हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफा स्टडी वन से फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी एग्जाम के बारे में, यूपी टीजीटी एग्जाम की मेरिट और कट ऑफ के बारे में। यूपी टीजीटी 2021 की ऑफिशियल कट ऑफ से देखें इस बार की कट ऑफ को लेकर, और इस बार कितनी रहेगी कट ऑफ इसके बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे इन विषयों की जो कट ऑफ है वो हर बार कम रहती है, और इस बार हम बात करेंगे ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में कि जिस तरीके से आप सभी की जो कट ऑफ देखने के लिए मिलती है, क्या कट ऑफ जाती है, क्या चीजें आती हैं, वो आपने देखा नहीं है कि जब भी आप किसी एग्जाम को देने जा रहे होते हैं, जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का ही हो या पीजीटी का ही हो, सबसे पहले आप सभी के मन में क्या आता है? एग्जाम को समझने के लिए यही तो आता है कि हम अगर एग्जाम को समझना चाहते हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है कि हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को समझ लें, और अगर आप उसको समझ गए तो निश्चित तौर पे आप सबको समझ जाते हैं। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं हम मुद्दे की, और मुद्दा बड़ा ही क्लियर है टीजीटी की कट ऑफ के बारे में। टीजीटी की कट ऑफ को लेकर अगर बात की है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। अगर आप ये कट ऑफ देखना चाहते हैं, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि हर अभ्यर्थी को पता चल सके कि मैं आपको जो भी चीजें समझा रहा हूं वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है। इसी में आपको आना है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा सेकेंडरी एजुकेशन का ओल्ड कंटेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको याद आ जाएगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो हुआ करता था, उसका पूरा का पूरा डाटा बदल करके शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप चाहें तो किसी भी भर्ती का, कितनी भी पुरानी भर्ती का सारा डाटा देख सकते हैं, और यहीं से मैंने आप सभी के लिए एक डाटा डाउनलोड करा है, और उस डाटा के आधार पर मैं आप सभी को समझाने और बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सभी के लिए जो पुरानी कट ऑफ है उसको लेकर मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से क्या क्या सब्जेक्ट की कट ऑफ रहती है, क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं, उसको लेकर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ छोटी सी जानकारी भी देंगे। अगर आप यूपीटीईटी की तैयारी करें तो आप सभी यूपीटीईटी की प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं यूपीटीईटी के कंप्लीट कैश कोर्स के साथ। चाहे आप 1 to 5 की तैयारी करें या 6 to 8 की, दोनों के लिए कैश कोर्स अवेलेबल है। मात्र 199 रुपये के अंदर आपको मिलते हैं 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के नोट्स 50 प्रैक्टिस सेट के साथ, 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 24/7 का चैट सपोर्ट भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आप सभी के लिए हो जाता है, जो कि आपके सामने है। अगर आप चाहें तो अधिक जानकारी के लिए आप इसे 7719676659 पर व्हाट्सएप करके आप परचेस कर सकते हैं। ये कंटेंट पीडीएफ में देखने के लिए मिलेगा, और पीडीएफ में ही आप सभी को भेज दिया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के सीधे बात कर लेते हैं कट ऑफ के मामले को लेकर कि आखिर क्या कट ऑफ रह सकती है। तो पहले हम बात करेंगे 2021 की परीक्षा की कट ऑफ के बारे में कि उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी फिर इस बार की कट ऑफ पर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मैंने ये कहाँ से डाउनलोड किया है, पहले समझा चुका हूँ। डिपार्टमेंट में जाना है, सेकेंडरी एजुकेशन ओल्ड कंटेंट में जाना है, फिर आप वहाँ से ले लेना। ये आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया है, तो आपको समझाने और बताने में थोड़ी सी आसानी होगी। यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल नोटिस आ जाता है। ऑफकोर्स ये नोटिफिकेशन वही है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के माध्यम से जारी किया गया था। ये 2021 की जो टीजीटी की वैकेंसी आई थी उसकी बात कर लेते हैं। ज़्यादा पुरानी वैकेंसी में नहीं जाएंगे, लेकिन इस वाली वैकेंसी में जाएंगे। अब एक बात तो आप जानते हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसके एग्जाम के क्वेश्चंस को देखा जाए, चयन बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन को देखा जाए, तो ये कहा जा सकता है कि इनका जो पैटर्न था वो थोड़ा सा नीचे रहता था, थोड़ा टफ जो है वो नहीं होता था। लेकिन जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनका एग्जाम थोड़े टफ रहते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर देखा जाए चयन बोर्ड के। ठीक है, सवाल ये था कि भाई इसमें कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो साइंस के अंदर जो कट ऑफ देखने के लिए मिली थी बालक वर्ग के अंदर, वो 331 के समथिंग थी, लेकिन बालिका वर्ग की जो कट ऑफ है वो कम गई थी, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको सीधा तरीके से बता दूं कि यहाँ सीटों की संख्या भी ज़्यादा थी, है ना। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी हवा में तीर चलाएंगे, सीटों की संख्या के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे सीटों की संख्या अच्छी खासी थी अगर इस बार की वैकेंसी को देखा जाए तो। ठीक है, हिंदी की कट ऑफ यहाँ 319 के समथिंग गई थी, है ना। इसी तरीके से जो फीमेल की कट ऑफ थी वो कम गई थी। कम जाने के रीज़न मैंने आपको एक वीडियो में बताए भी थे कि यहाँ पे जो बालिका वर्ग की सीटें होती हैं वो तो बालिकाओं के लिए ही रिजर्व होती हैं,
बाकी के जो कैंडिडेट होते हैं वो मेल की सीटों पे जाते हैं ना, तो ये आपको समझना होगा। ज़्यादातर जो फीमेल है वो मेल की सीटों पर ही आवेदन करती हैं। क्यों करती हैं? इसलिए क्योंकि वहाँ पर सीटें ज़्यादा होती हैं, है ना। और जो बालिका में आवेदन करती हैं वहाँ कंपटीशन तो लिमिटेड हो जाता है, लेकिन फिर दिक्कत भी हो जाती है, बाहर होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। संस्कृत की कट ऑफ अच्छी खासी गई थी। अब आपको बताया कि वहाँ पे भी यही होता था, 125 क्वेश्चन आपके आते थे, 125 क्वेश्चन आते थे, मल्टीप्लाई हो गए कि आपकी जो मेरिट बनती थी वो देखने के लिए मिलती ये वाली, ठीक है। अब उसके आधार पे आप सभी की चीज़ें बनती थी। लेकिन इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी 471 के समथिंग गई बालिका वर्ग के अंदर। संस्कृत की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर बात की है संस्कृत की बालिका को लेकर, तो ये कट ऑफ 466.2 के समथिंग देखने के लिए मिली थी। पॉइंट की कट ऑफ पे हम नहीं जाएंगे। गैर विज्ञान की कट ऑफ 380 के समथिंग गई थी। मेल और फीमेल की कट ऑफ 376 के समथिंग गई थी। सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ 366 गई थी। सामाजिक विज्ञान बालिका की कट ऑफ 342 गई थी। गणित बालक वर्ग की जो कट ऑफ है वो 352 गई थी। अगर बालिका वर्ग की बात की जाए तो 328 गई थी। इसमें हिंदी की कट ऑफ काफ़ी कम रही थी, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना। हिंदी की कट ऑफ काफ़ी कम रही थी संस्कृत के मुकाबले, आप देखें, ठीक है। इसी तरीके से जब हम जाते हैं कला के अंदर, तो कला में 439 काफ़ी ज़्यादा रही थी। बालिका की भी ऑलमोस्ट सेम ही गई थी। अंग्रेजी के अंदर बात की जाए तो 391 के समथिंग गई थी। इस बार तो सवाल ये भी उठ रहा है कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं उनकी वजह से कट ऑफ और कम रह सकती है। आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कृषि बालक वर्ग के अंदर कृषि की 388 के समथिंग कट ऑफ रही थी। लेकिन फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो ये जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा गई थी, 446 के समथिंग। फीमेल की ऑफकोर्स 433 रही थी, मेल से कम, ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ भी देख लेना, मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यूआर की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से वाणिज्य वर्ग की बात की जाए तो यानी कि कॉमर्स की तो 420 गई थी, बालिका की 404 गई थी। सिलाई का इस बार वैकेंसी नहीं आई नहीं है, पिछली बार वैकेंसी आई थी। उर्दू में 423 गई थी, इस बार 407 के समथिंग है, ठीक है, फीमेल की, सॉरी, पिछली बार की। संगीत वादन की बात की जाए तो 479 के समथिंग गई थी, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ थी, है ना। संगीत वादन बालिका की बात की जाए तो इनकी 471 की समथिंग गई थी। संगीत गायन के अंदर कट ऑफ और भी ज़्यादा हाईएस्ट जाती है, 488 के समथिंग गई थी, है ना। इसके अलावा 480 गई थी फीमेल की। जीव विज्ञान के लिए 368 गई थी और जीव विज्ञान फीमेल की 340 के समथिंग गई थी। ये पूरा का पूरा कट ऑफ को लेकर सिनारियो देखने के लिए मिला था। अगर आप इसमें देखें अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ भी आपके सामने अवेलेबल है। अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप सभी के लिए जो कट ऑफ है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। मैं दोनों पेज लगा देता हूँ जिससे आप देख पाएँ। उम्मीद है कि आपको दोनों दिख रहे होंगे, है ना। हाँ, दिख रहे हैं शायद, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर देंगे तो और अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाली कट ऑफ, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी ये वाली कट ऑफ। तो टेक्निकली अगर हम समझने का प्रयास करें तो कट ऑफ जो थी पिछली बार काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि पिछली बार की जो वैकेंसी थी वो भी अच्छी खासी थी। जो टीजीटी 2021 के अंदर वैकेंसी आई थी 15,000 की समथिंग वैकेंसी थी, ठीक है। टीजीटी 2021 वाली वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी उसमें कितनी अच्छी खासी देखने के लिए मिली थी। लेकिन इस बार चूंकि वैकेंसी बहुत कम है ना, तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि पिछली बार 15,198 पदों वैकेंसी आई थी, जिसमें टीजीटी के लिए तकरीबन 12,000 के आसपास पद थे, 12,603 पद थे, ठीक है, 12,603 पद थे। तब ये वाली कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। लेकिन इस बार सीधे तरीके से देखा जाए तो 3,500 के समथिंग पद हैं, ठीक है। तो इसके मुकाबले यहाँ पे जो पदों की संख्या वो 4 गुना कम हो गई है, 4 गुना माइनस हो गई है। तो ये तो कंफर्म है कि ये जो कट ऑफ गई थी इससे तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये भी कंफर्म है कि इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी जितनी आप सभी के सामने निकल कर के आ रही है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछते सर हमारे 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या हमें नौकरी मिल सकती है। एक का कहना था सर मेरे 110 सही हो रहे हैं, क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक का कहना है सर मेरे 115 सही हो रहे हैं, होगी कि नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर कट ऑफ 120 जा रही है, 125 बताई जा रही है ना। तो ये आप सभी के जो हवा में कट ऑफ आ रही है उसको समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती, हाँ जाती है, लेकिन आप इसको समझ करके देखें तो आप पाएंगे कि कट ऑफ इतनी तो होगी कि आप सभी मान करके चलें कि आप 110 क्वेश्चन सही करके आए हैं तो चांसेस आपके हाई है कि आपको नौकरी मिल सकती है, ठीक है। 110 के आसपास अगर आपके क्वेश्चंस बने तो चांसेस बहुत ज़्यादा आपको जो होंगे कि आपकी सीटें सिक्योर हो सकती है। लेकिन कुछ लोग इससे भी कम कट ऑफ पे चयनित होंगे, इस बात का ध्यान रखें।
तो जब तक ऑफिशियल कट ऑफ ना आ जाए तो संभावित कट ऑफ को लेकर देख करके बिल्कुल परेशान ना हो। उससे अच्छा है आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें, तो आप और अच्छे तरीके से आकलन कर पाएंगे कि इस बार की जो कट ऑफ है वो किस तरीके से जाने वाली है। और ज़्यादातर जो विषय हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, लेकिन कुछ कम रहते हैं। जैसे कि अगर बात की है संस्कृत को लेकर, संगीत के बारे में, तो ये तो हाई कट ऑफ वाले होते हैं, इनमें जाती जाती है। फिजिकल एजुकेशन वाले में, ठीक है ना, तो यहाँ पे कट ऑफ हाई रहती है। सबके अंदर अगर आप सोचें कि बिल्कुल ऐसे ही होगा तो नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके बताना। मैं अगली वीडियो में क्या करूँगा कि इस कट ऑफ के आधार पे निकाल करके एक नई कट ऑफ को लेकर एक वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन वो अलग से बात करेंगे।